हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपका एक और वीडियो में। आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने दिल्ली कोर्ट भर्ती 2021 ग्रेड सी के बारे में बात की थी, जिसमें पियोन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी और प्रोसेस सर्वर की जॉब थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस जॉब में क्या सिलेबस आएगा और क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन पर क्लिक कर ये बिल्कुल फ्री है, तथा बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसमें आपके पियोन, ऑर्डरली, डेक पियोन, चौकीदार और स्वीपर और सफाई कर्मचारी को A5 में रखा गया है और प्रोसेस सर्वर को A6 में रखा गया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पूछा जाएगा कि पोस्ट कोड क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि A5 है या फिर A6 है। तो आपको पता चल गया होगा कि A5 पियोन, ऑर्डरली, डेक पियोन, चौकीदार, स्वीपर और सफाई कर्मचारी के लिए है और A6 आपका प्रोसेस सर्वर के लिए है। अब देखते हैं कि द एग्जामिनेशन वुड कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 भागों में होगा। पहला आपका इंग्लिश पेपर, सेकंड आपका हिंदी, थर्ड आपका जनरल नॉलेज, फोर आपका अर्थमेटिक होगा। राइट। जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर्स में आएंगे, तो करंट अफेयर्स आप याद करके जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका MCQ बेस होगा, यानी एबेसडे होंगे उसमें। और जो आपका पेपर है वो आप 2 तरीके से दे सकते हो, या तो आप हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश में ही आएगा और हिंदी का पेपर आपका हिंदी में ही आएगा। अब देख लेते हैं आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में और ड्राइविंग टेस्ट के अंदर। तो आपके एग्ज़ाम 3 तरह से होंगे। पहला आपका ट्राई फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा। इसके अंदर ट्राई फर्स्ट में आपके MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी एबेसडे वाले क्वेश्चंस आएंगे, जो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, उनका मार्क्स भी 100 होंगे। और ट्राई सेकंड के अंदर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा इन रियल ट्रैफिक कंडीशन के अंदर। थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा जो कि टोटल 15 मार्क्स का होगा। अब देखते हैं कि आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। तो अनरिजर्व के लिए आपको 15 मार्क्स चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, जो कि आपका ट्राई फर्स्ट होगा, उसके अंदर 15 मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम। और अगर आप इनमें से हैं SC ST OBC EWS PWD एंड XSM है तो आपको 45 मार्क्स चाहिए मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। फिर आपका ट्राई सेकंड होगा, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर ट्राई सेकंड में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर। अगर आप प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई करते हो तो ही आपकी ये ट्राई सेकंड होगी, वरना आपकी ट्राई थर्ड होगी। इसके अंदर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे प्रोसेस सर्वर की पोस्ट में। जब आप ट्राई सेकंड दोगे ड्राइविंग टेस्ट इन रियल ट्रैफिक कंडीशन के अंदर, तो आपको केवल इसमें क्वालिफाई होना होगा, चाहे आप अनरिजर्व हो, चाहे आप SC ST OBC EWS में हो। अब देखते हैं ट्राई थर्ड इंटरव्यू के अंदर क्या होगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, इन सब पोस्ट के लिए आपको A5 A6 जो पोस्ट है आपकी, मैंने बता दिया है A5 कौन सी पोस्ट है और A6 कौन सी पोस्ट है। तो हम A5 और A6 से बात करेंगे। तो A5 A6 दोनों के लिए आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप अनरिजर्व है तो आपको 5 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन आपका जो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तब आपका जो टेस्ट हुआ था उसके जो आपके मिनिमम मार्क, उसमें जो आपके मार्क्स आए थे उस बेस को पर भी होगा। मतलब आपके दोनों मार्क्सों को ऐड किया जाएगा तथा फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो बात करते हैं इसमें इंटरव्यू की बात कर रहे थे। तो अनरिजर्व के लिए आपको 5 मार्क्स चाहिए और SC ST OBC वगैरह में है आप, तो आपके मिनिमम 4 मार्क्स होने चाहिए। अब देख लेते हैं कि आपके जो टेस्ट होंगे उनमें इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज और आपके अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और अर्थमेटिक के आप 25 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके 1-1 मार्क्स के होंगे और आपको टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के मिलेंगे। इसके लिए अगर आप नॉर्मल है तो आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर आप विकलांग की श्रेणी में आते हैं तो आपको 160 मिनट मिलेंगे, यानी आपको 1.5 घंटा मिलेगा। अब देखते हैं कि आपके नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो आपको ईच क्वेश्चंस विल कैरी 1, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स के होंगे और आपका अगर सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत कर देते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी है, या आप याद रखेंगे। और कोई मतलब आपको आए
तभी आपको क्वेश्चन करना है। अगर नहीं आता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। उसकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स रखी गई है। अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एबेसेड है। आप जो पेपर है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। द कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू फिल द ओएमआर शीट। आपके जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको ओएमआर शीट में भरने पड़ेंगे। ABCD आपके 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको ओएमआर शीट में ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से भरना होगा। आपको एग्जाम हॉल में कोई भी कैलकुलेटर या फिर कोई भी यंत्र लेके नहीं जाना है जिससे आप कैलकुलेशन कर सके, या फिर आप मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं ले जा सकते। अब देखते हैं आपका इंटरव्यू कैसे होगा। तो इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपके MCQ क्वेश्चंस के बाद आपसे MCQ टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन देखकर आपसे 4 ऑप्शंस बोले जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सा राइट है। अब देखते हैं प्रोसेस सर्वर A6 के लिए क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो आपके A6 में यानी प्रोसेस सर्वर के अंदर पार्ट फर्स्ट इंग्लिश होगा, फिर हिंदी होगा, फिर जनरल नॉलेज होगा, फिर आपका अर्थमेटिक होगा, जिसके अंदर सेम वही रहेगा। आपको 160 मिनट मिलेंगे। अगर आप विकलांग श्रेणी में आते हैं और आप नॉर्मल है तो 120 मिनट्स मिलेंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा, और इसके अंदर भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। तो आपको जो वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आते हो। और आपका जो सिलेक्शन है वो आपका जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेते समय आपने जो टेस्ट दिया था उसमें जितने आपके मार्क्स हैं उनको, और आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे उन सबको ऐड करके आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसके बाद आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट देखते हैं। तो द ड्राइविंग टेस्ट शैल बी क्वालिफाइड। आपको केवल ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल में डाल दिया जाएगा। द ड्राइविंग टेस्ट शैल बी कॉन्टैक्ट इन। आपको जो ड्राइविंग टेस्ट है वो रियल ट्रैफिक के अंदर लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो भी वैसे ही होगा जैसे अभी पीछे बात की थी हमने। 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स लाने होंगे आपको, और 15 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो ये थे आपके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।